नोएडा सेक्टर 150 में जो एक घटना हुई है, एक बच्चे की दुखद मौत हो गई। वह डूबकर मर गया। चिल्लाता रहा, सबसे गुहार लगाता रहा कि हमें बचा लो, लेकिन जनता जो वहाँ थी वो मूक दर्शक बनी रही। उसको बचाने की कोशिश नहीं करी गई। यहाँ तक कि जो अधिकारी आए, जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी आए, पुलिस के अधिकारी आए, एसडीआरएफ की टीमें आईं, वो तक हाथ धरे बैठे रहे। ऐसे अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक लड़का तुम्हारी गलतियों की वजह से, वो पानी का जो गड्ढा जो बिल्डर द्वारा बनाया गया था, उसमें वो रात में आता है, अपने घर जा रहा था, घर की कुछ ही दूरी पर वो गड्ढे में गिर जाता है और वो कई घंटों तक, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, लगभग जैसा कि बताया जा रहा कि 1.5-2 घंटे तक वो जद्दोजहद करता रहा, चिल्लाता रहा। अपने पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी को बुलाया उसने, वो भी गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में थक हार कर वो लड़का डूब गया। टॉर्च जलाता रहा, टॉर्च जलाकर उसने कई लोगों से मदद मांगी, वहाँ जो लोग थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मुख्य रूप से सिस्टम की लापरवाही इसमें साफ साफ नज़र आती है। एमजे वेस्ट टाउन और लोटस ग्रीन जो कंपनी है बिल्डर की, वो 2 बिल्डर की कंपनी वहाँ काम कर रही थी। तो जो सिस्टम, मेरी मांग है कि जो सिस्टम के अधिकारी दोषी हैं, जो वहाँ पर उस लड़के को नहीं बचा पाए। हम ऐसे शहर में रहते हैं जो हाई राइज की सोसाइटियाँ, जहाँ पर बहुत सारे हैं, लाखों फ्लैट जो हैं, जो निवासी वहाँ रहते हैं, तो उसको देखते हुए क्या यही इंतज़ाम है? सिस्टम अधिकारियों से ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या उनके यही जिम्मेदारियाँ हैं? इसी तरीके से वो काम करते हैं? फिर तो आप किस काम के? आपको यहाँ काम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपने एक घर के चिराग को बुझा दिया। आपकी कमियों की वजह से एक पिता का बेटा चला गया, माता का लड़का चला गया, घर का जो वारिस था वो चला गया। किसकी जिम्मेदारी है? यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर जो लाखों लोग रह रहे हैं, उनके लिए सोचने वाली बात है कि आप करेंगे क्या जब वहाँ सारे लोग मौजूद थे, सारे अधिकारी मौजूद थे, पुलिस वहाँ थी और फायर डिपार्टमेंट वहाँ था, एसडीआरएफ की टीमें वहाँ थीं, फिर भी उसको नहीं बचा पाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। सरकार से गुहार है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि दूसरे आने वाले समय में कोई दूसरी घटनाएं ना हो। वहाँ भाई बैरिकेटिंग क्यों नहीं थी? जब वहाँ पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिल्डर द्वारा, या अधिकारी सोते रहे जो वहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं की गई कि गाड़ी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए और वो गड्ढे में गिर जाए, पता ही नहीं चले। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये देखना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं और जो अधिकारी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बिल्डर पर भी होना चाहिए। बिल्डर भी दोषी है और बिल्डर जितना दोषी है उतना ही अधिकारी भी दोषी हैं प्राधिकरण के, और जो अधिकारी उसको बचा नहीं पाए, जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी जान की सुरक्षा करना, लेकिन वो समय रहते नहीं कर पाए।
और यही नहीं, ये एक बच्चे की बात नहीं है, आगे आने वाले समय की भी बात है कि जो लोग उस रास्तों से गुजरते हैं जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का बिल्डर द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उन सभी जितने भी बिल्डर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी पर यह सर्वे कराना चाहिए कि वहाँ क्या उचित व्यवस्था है, क्या इसी तरीके से मौत के गड्ढे खुले हुए हैं। यह जांच बहुत अति आवश्यक है। यह सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये बात उठानी चाहिए कि एक खेलता हंसता परिवार का बच्चा चला गया और हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सवालिया निशान है हम लोगों पर, बड़े दुख की बात है।